याद आई, एक चीज का आप ख्याल रखना, एक चीज का आप ख्याल रखना। पहले आप लोग सुन लो और बड़ी मर्यादा में सुन लो, हमारी बेटियां बहनें माताएं सब बैठी हैं, बात को समझ भी लेना और मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो। माताएं जितने दिन मासिक धर्म से रहें, कोशिश करें कि तुम्हारे आंगन में जहां तक तुलसी की छाया जाती हो उतनी जगह में उतने दिन मत जाना। अगर जहां तक तुलसी की छाया भी जाती है वहां तक रजस्वला माताएं चली जाएं तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है, और जिसके घर में तुलसी सूखने लगती है उसके घर में भयंकर समस्या आने लगती है। इसलिए आज के पढ़े लिखे बच्चे ये बातें मानते नहीं हैं। विज्ञान भी, मैं विज्ञान को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि इस मसले को सुलझा के बताए। पढ़ा लिखा व्यक्ति बताए, डॉक्टर बताए, इंजीनियर बताए, साइंटिस्ट बताए। आज भी बुजुर्ग माताओं से पूछना, जब घर में पापड़ बनते हैं तो घर की माताएं इस चीज का विशेष ख्याल रखती हैं कि घर में कोई रजस्वला माता की नजर उन पापड़ पे न पड़ जाए। अगर रजस्वला माता की नजर उस पापड़ पे पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी नियम है। अब इसको सुलझाओ वैज्ञानिक, सुलझाओ इस बात को कि ये क्या है। पहले वेद बना है फिर विज्ञान बना है। पहले आदमी मजाक उड़ाते वेदों को, अरे बोले महाराज हरे कहते हैं कि आकाशवाणी हो रही। राम जी विमान में गए, रावण विमान में गओ, विमान उड़त कैसे हुई है? आज ये हेलीकॉप्टर बन गए। उसी विमान की तर्ज पे तो हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। पहले कहते फलाने ऋषि ने ते ध्यान करो और ते उनकी बात पहुंच गई। आज ये मोबाइल क्या है? क्या है ये मोबाइल? ये भी वेद की एक खोज विज्ञान ने की है। अभी बहुत पीछे है वेद के आगे। आज विज्ञान ने विमान तो बना लाए, पर जो विमान राम ने बनाया आज के वैज्ञानिक वो नहीं बना पा रहा है। बेबी राम जी के पास जो विमान था वो 7 खंड का था। आज एक खंड को तो बना लो, मनो 7 खंड को विमान नहीं बना पा रहा है आज भी। इस चीज का मेरी बहनों ख्याल रखना, और पुरुष वर्ग एक चीज का ख्याल रखना, कभी किसी की मिट्टी में जाओ, लकड़िया में, तो वहां पर तुलसी दी जाती है, चिता में डालवे। कभी भी भूल कर कितना जल्दी होए, और अगर तुम्हें बहुत जल्दी होए, अब समय बहुत बदल गया रे। पहले अगर घर में रिश्तेदार आते और 2-3 दिन रुक जाते, और जब अपन उनको बस में बैठा रहे जाते तो अपनी आंखों में आंसू आ जाते। आते कि नहीं आते? बस की सीट पे बैठो बैठो रिश्तेदार रो रहा हो और अपन भी पीछे मोकर के ठाणे हो जाते, आंसू आ जाते। इतनो प्रेम हतो। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो, लकड़िया में भी नहीं, कछु तो पीछे ऐसे निगथे यार मोबाइल लेके कान में लगा के, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख लियो अपनी पार्टी को आदमी। मरघटा में मोबाइल नहीं छूट रहा है। कछु लकड़िया में जा सुके थे कि यार आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई खुंजे बैठे रहे, तो क्या करते? रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो, हम मर जाएं, आहो। यार आदमी ने नाटक मचाए।
निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के, जब भी किसी की लकड़िया में जाओ और अगर जल्दी होए तो हाथ में तुलसी न लियो, और अगर ले ले तो कभी भी मुर्दे के पांव के नीचे तुलसी मत फेंकना, कमर के नीचे कभी लकड़ न दो चज्जे। जो आदमी मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ डाल देता है तुलसी की, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में भयंकर विपत्ति का जो शेष मरने वाले का पाप रह गया है, उसका आधा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए लकड़ियां बर हमेशा सिर के ते डाली जाती। बताओ आगे पांव के लगत के सिर के सिराई के धरी जात ना। इसलिए जब भी जाओ किसी की मिट्टी में तो सिर के यहां लकड़ी डालना। बात चल रही थी 5 चीजों की। सबसे पहले माथे पे तिलक, दूसरे नंबर सिर पे चुटैया, तीसरे नंबर गले में एक कंठी, मंगल सूत्र आए। जो हम ब्याह बरे हैं, बांके बिहारी के नाव को मंगल सूत्र पेरें और उनके नाम की मांग भरें, और जब हमने इनको अपनो पति मान लो तो प्रभाव देखो 50 गांव को आदमी जो बैठो। इनसे रिश्तेदारी हो गई सो तुम सबसे चिनार हो गई। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, को जानत तो कहां के विपिन बिहारी कहां के को, इनसे जुड़ गए। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। जनता को कोई भरोसा न करियो। आज तुम्हारे हाथ जोड़े बैठे गुरुजी गुरुजी कर रहे, वो कल खुद तुम ने गारी दे हो हमें घरे बैठ के। जनता को की नहीं होए, या तो बने बने की है। बोलो, या सब बने बने को मेला आए कि बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। बांके बिहारी तुम भर ने बदल गयो, अब को डर नहीं है। फिर जे भर अपने बनेरे में, इनसे भर यारी हो जाए, और जब इनसे यारी हो जाएगी तो उस यारी का आनंद ही अलग होगा। कबीरदास जी का वो शायद दृष्टांत आप लोगों ने सुना हो। एक बेश्या थी, बड़ा उसका कोठा था, महल। कबीरदास जी ने ओके बिल्कुल महल के सामने झोपड़ियां बना ली और भजन करें। कबीरदास जी को कोई दिक्कत नहीं, ना उस बेश्या के घुंघरू के बजने से उनकी माला में दिक्कत आवे, ना उसके तबले की थाप से कबीरदास जी के मन में विचलता आवे। वे तो अपने भजन में लगे। उस बेश्या के जो ग्राहक थे, जाते थे, वो एक दिन बोले कि तूने क्यों इस बाबा को अपने घर के सामने झुपड़ियां बनाने दी? बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, कहो धीरे धीरे जो तुम आए थे आऊ थे, तुम्हारे तन के लिए आते हैं। ऐसा ना हो कि कबीर का रंग चढ़ जाए और तुम्हारे तन को भूलकर वो कबीर के भजन में रंग जाए। इसलिए जैसे बने को भगाओ। बेश्या बोली अरे बाबा आए भजन करने दे, क्या दिक्कत है? तो जो रोज कोठे पे जाते थे बेश्या के लिए, वो बोले सुनो हम बताएं, हम लोग आते तो हैं तुम्हारे लिए, पर जब कबीर अपनी मस्ती में भजन करता है तो हमारा मन भी तुमसे हटन लगते हैं, सो लगो तो कहीं बैठ के भजन करने लगे। इसलिए इसको भगा दो, वरना तुम्हारा ये काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। बेश्या बोली कैसे? भगा तो नहीं सकते, महात्मा हैं। बोले एक काम करो, एक ही झोपड़िया में आग धर दे, जब झोपड़िया बचे ही नहीं सुबह भाग जाए। बेश्या बोली तो ठीक है, आज रात में तुम लोग कबीर की झोपड़ी में आग लगा दो। ठीक रात के 12 बजे उस बेश्या के कुछ यार मित्र गए और कबीर की झोपड़िया में आग लगा दी। जैसे ही झोपड़िया जलने लगी, कबीरदास जी बाहर आए, बोले वारे मेरे मालिक,
तेरी कृपा तो कहो। कोऊ के हवन में तुमने चाउर खाए, कोऊ के जवा खाए, कोऊ के तिली खाई, हमारी पूरा घर ही खा लो तुमने यज्ञ में। बड़ी कृपा भाई। और एक और होगा, रात में जब हम बैठत थे तो जो छप्पर हमें दिक्कत करत, तो जो हम ऊपर को देखत थे तो तुम्हारी ये प्रकृति नजर नहीं आती थी। तारे चांद सूरज ये कुछ नजर नहीं आते थे और हमारे तुम्हारे बीच में पर्दा हतो। पर अब जब झुपड़िया जल गई, अब हमारा तुम्हारा मिलना सहज हो गया। कबीरदास जी तो नचा ही रहे थे कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, 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 जो मन जया